Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। इन्हीं हालात में आप एक हॉट रिव्यू कर चुके हैं। इन्हीं हालात में हम हॉट रिव्यू कर चुके हैं। हम ऑलरेडी आपके लिए 3 ईयर एंडर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये वाला ईयर एंडर आ रहा है उस टाइम पे जब मेरे ख्याल में न्यू ईयर और करीब आ गया है। हर ईयर एंडर पे Is this the last one that we're recording? Or this is the finale? इसमें आप एडेंडम देना चाहें, अगर कोई आप Oh. चेंजेस करना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ आप पिछली जो आपकी चीजें हैं। बहुत कुछ रह गया था मुझे लगता है, जो हमने आज तो बड़ी तैयारी करके आई हूँ, लेकिन मुझे बाद में जो था लेकिन ना, इससे पहले हर ईयर एंडर में हम नए साल की बात कर रहे हैं। हम लोगों को दुआएं दे रहे हैं, भेज रहे हैं कि अल्लाह करे आपका नया साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, सेहत लेके आए, आपके लिए सक्सेस लेके आए, कामयाबियां लेके आए। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई 2025 में, इंशाल्लाह 2026 में पूरी हो। और अगर खुदा ना खास्ता आपके 2025 में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह करे 2026 में सब अच्छा। एब्सोल्युटली, आमीन। ऐसा ही है। और जो क्योंकि हम ड्रामों की बात करने आए हैं तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा साल था ड्रामों का, और गो के इसमें कोई एक सिंगुलर वायरल ड्रामा नहीं था। हर ईयर एंडर में यही बात। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आई एम क्वाइट हैप्पी दैट जब नाउ दैट आई लुक एट द लिस्ट ऑफ लाइक बेस्ट ड्रामास, देयर सम रियली सॉलिड, there's some really solid content on television this year. मेरी लर्निंग पता है क्या हुई है इस प्रैक्टिस से, ये जो हम कर रहे हैं, कि जब मैं एक्टर्स की लिस्ट सोच रहा था तो मेरे दिमाग में मुख्तलिफ ड्रामे आ रहे थे। जब मैं नेगेटिव की तरफ गया हूँ, सपोर्ट की तरफ गया हूँ, मुख्तलिफ आए हैं। जब राइटर की तरफ गया हूँ तो मुख्तलिफ आए हैं, डायरेक्टर की तरफ गया हूँ मुख्तलिफ आए हैं, और बेस्ट प्ले की तरफ गया हूँ तो मुख्तलिफ आए हैं। नहीं यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे साथ नहीं ऐसे हुआ। एंड मैं अक्सर नॉमिनेशंस को भी क्वेश्चन करता हूँ अवार्ड शोज की, लेकिन इस बार आई फाइंड माई सेल्फ इन द सेम प्लेस वेयर आई एम लाइक यार ठीक है, इफ दिस प्ले इज मेकिंग टू माई बेस्ट राइटर वाली, if the writer of that play is making to my top 5, then how come the director is not making it to top 5? Or how come the actor is not making it to top 5? Or if the actor has made it to top 5, then how come the drama is not making it? नहीं खैर, एक्टर तो हो सकता है कि एक्टिंग बहुत अच्छी हो लेकिन ड्रामा ना उतना अच्छा हो। Yeah. Obviously it is a teamwork. Yeah. और टीम वर्क भी इस तरह का कि कभी कभी कहानी बहुत मजे की होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपके साथ बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो शायद आपको लगता है कि यार डायरेक्शन में मार खा गई। अगर डायरेक्शन बेहतर होती तो बहुत बेहतर होती। कभी कभी आप लोग को लगता है कि एक्टिंग राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टर मार खा गया यार। एक्टर अपना रोल को अगर और बेहतरी से कर सकता तो ये कम होता है। लेकिन ये कम होता है क्योंकि हमारे एक्टर्स माशाल्लाह से बहुत बहुत सीजन रहे हैं, तो ये कम होता है कि राइटिंग, डायरेक्टिंग और डायरेक्शन बहुत अच्छी हो और एक्टिंग मठी हो। एक्टिंग की वजह से कम ड्रामे बैठे हैं। I have to say majority of dramas are disappointing when the writing is weak. मेरे लिए primarily writing और second पे direction आती है और acting usually अच्छी होती है। एक ड्रामा बिलखुसूस जो मैं सोचा था, मैंने कहा यार इसकी राइटिंग तो इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी है, राइटिंग मैं ये नहीं कह रहा, बट द कॉन्सेप्ट, द स्टोरी इज नॉट कि यार कि बहुत कोई हो, लेकिन उसको डायरेक्शन ने और अदाकारी ने बहुत चार चांद लगा दिए। तो ऐसा भी हुआ है। और एक ड्रामा ऐसा है कि जिसमें मैं थोड़ा सा एडेंडम एक्चुअली देना चाहूंगा, रिट्रैक्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक ड्रामा ऐसा है कि जिसकी एक अदाकारा को मैंने तो उनको बेस्ट उसमें भी डाला, मैंने राइटर को भी कर दिया, डायरेक्टर को भी कर दिया, लेकिन बेस्ट एक्टर में मैं वो नहीं आए। आई एम टॉकिंग अबाउट पामाल। तो उस्मान जो है वो मेरे टॉप 5 में नहीं आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस्मान की अदाकारी नहीं अच्छी थी, बट जब हम लिस्ट पे आते हैं तो हम इसके बारे में बात नहीं, इसकी इंट्रो में बात करनी चाहिए, बिकॉज आपकी लिस्ट में तो राइटर, डायरेक्टर और बेस्ट ड्रामा है। तो आप तो मैं एंड में बताऊंगा कि क्या राइटर, डायरेक्टर और ड्रामा में क्या क्या है और फिर क्या ओमिशंस हुई हैं और क्या नहीं। तो एंड में इसके बारे में बात। ओके, चलें लिस्ट की तरफ। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे जी बेस्ट राइटर, top 5 writers of 2025. 5 best directors of 2025 and 5 best dramas of 2025 जी। और मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं राइटर से। मैं अपना फोन बंद कर रही हूँ ताकि आपको मैं डिस्ट्रैक्टेड ना लगूं। थंबनेल बन चुका है और सुबह नाश्ते के लिए व्हीट सार्डो ऑर्डर हो चुकी है, बिकॉज वो भी मैं साथ साथ कर रही थी, वो सुबह मिलती नहीं है फिर। जी, आमना राइटर में पहला नाम क्या आप देना चाहेंगे?
जी, in no particular order, but in chronology of release of drama. ऑर्डर हो गया ना फिर। हाँ पहला तो in a particular order of chronology, पहला नाम जी बेस्ट राइटर्स में मेरे पास है मुस्तफ़ा अफरीदी का फॉर तन मन नीलो नील, जिसमें उनका एक रोल भी था छोटा सा इन द लास्ट एपिसोड, बट एज अ स्टोरी that had a social cause and that had a purpose. It was entertaining. It was written to perfection. There were so many tears to the story with every character. और किसी भी ट्रैक से आप बोर नहीं होते, एंड जो मैसेज था वो बहुत ही खूबसूरती से कन्वे हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कन्वे हुआ. इट वाज नॉट एट ऑल प्रिडिक्टेबल एंड it had the impact that I think will stay with us for a very long time. So as far as writing goes, I think it was exceptional writing. जी, पहला नाम मेरी लिस्ट पे भी मुस्तफ़ा अफरीदी हैं फॉर तन मन नीलो नील। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा, वेदर इट्स 30 एपिसोड्स, 40 एपिसोड्स और 6-7 एपिसोड्स, as a matter of fact, I think it's even more difficult to tell a story like this and have the kind of impact that Tanman Neel did in a span of 6-7 episodes. Yeah. So huge shout out to Mustafa Afridi, जिस तरह से उन्होंने ये ड्रामा लिखा, आखिरी सीक्वेंस लिखा, जो सीन्स, जिस तरह से डायलॉग्स थे, राइटिंग थी, जो कहानी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे इख्तिताम होती है, जो उसमें एक शुरू में एक एंटरटेनमेंट कोशंट था, उस सब को अगर देखा जाए और जितने शेड्स हैं तन मन नीलो नील में, हर एक शेड बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पेंट किया। एंड एज अ पेंटर आई थिंक ये जो एक पेंटिंग जो आपने भी कहा कि इसको आप वो विजुअल भूलता नहीं है अभी भी, शहर का एंड में आना, लाइक अ पेंटिंग, भागते भागते गिरना, हाँ, लाइक अ पेंटिंग, इट्स एच्ड इन माय मेमोरी। तो मैं जब भी 2025 के ड्रामों की सोचता हूँ तो वो पहला विजुअल मेरे दिमाग में शहर का आता है भागते हुए, वो ब्राइट पिंक कलर का जो दुपट्टा और वो सब कुछ। तो मुस्तफ़ा अफरीदी विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, तन मन नीलो नील जी। दूसरा नाम मेरी लिस्ट में जी किरण सिद्दीकी साहबा फॉर परवरिश। बिल्कुल, परवरिश एक रिफ्रेशिंग कहानी इस वजह से थी कि हम शायद पहले इस तरह की कहानियां देख भी चुके हैं, लेकिन एक मॉडर्न कहानी, आजकल के दौर के मसाइल, आजकल के दौर के चैलेंजेस, और वो बहुत नेचुरल तरीके के साथ उनको डील किया गया। उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत चीज़ों को ड्रामेटाइज किया गया हो, ओवरली ड्रामेटाइज तो दूर की बात है, इवन ड्रामेटाइज उस तरह से नहीं किया गया। जो इमोशन है ऐसे बच्चों का, ऐसे लड़कों लड़कियों का जो इस दौर से टाइम से गुजर रहे हैं, ऐसे वालदैन का, जिससे बहुत सारे वालदैन मेरे ख्याल में जिन्होंने रिलेट किया होगा, वो ट्रू इमोशन प्रेजेंट करना और अच्छे तरीके के साथ कम्युनिकेट और कन्वे करना उसी ऑथेंटिसिटी के साथ। बिल्कुल, इट वाज वेरी रेलेवेंट एज अ स्टोरी, वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि टारगेटेड अ कंप्लीटली न्यू डेमोग्राफिक। आपकी लिस्ट में है कि? ऑफ कोर्स, क्या बात कर रहे हैं। इट टारगेटेड अ कंप्लीटली न्यू डेमोग्राफिक कि आपने यूथ को लेके कहानी बनाई उनके बारे में। इट वाजंट अबाउट a mid-20 couple in love. It wasn't your typical love story, although it had love in it. It wasn't your typical family drama, although there was family drama in it as well. It wasn't your typical high school type of student story, जबकि वो भी था। तो बहुत से elements उन्होंने दिए, recreate किए, और बहुत एक innovative और fresh और creative way से present किया। और कहीं भी कहानी में झोल नहीं आया। नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी लिखी हुई कहानी थी। No doubt. So definitely Kiran Siddiqui is also on my list. The third on my list, however, would be Shahzeb Khanzada for case number 9. क्या बात है आपकी? नहीं है आपकी लिस्ट में? मेरी लिस्ट में भी है। Of course. I mean, how not? Of course, Shahzeb Khanzada is known as a very very iconic and veteran and legendary journalist. उनकी ये कहानी लिखना और इस तरीके से लिखना कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आप एंटरटेन भी मिल रहे हैं। तो इंफोटेनमेंट का जो उन्होंने एक आपको दिया, प्रेजेंट किया कहानी, इट वाज अगेन एक्सेप्शनल, बिकॉज एक तो कहीं भी झोल नहीं था। हम लीगल ड्रामास को बहुत बातें बनाते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज वीक, दे ऑलवेज हैव लूप होल्स, यू कैन ऑलवेज सिट एंड से कि ऐसा तो नहीं होता होगा कोर्ट में, लेकिन इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा, एंड द वे इट हैज़ बीन हैंडल्ड, रिटन, प्रेजेंटेड, अगेन कहीं भी आप ये नहीं कहते कि ये गलत तरीके से कोई चीज़ हो रही है या कोई रेड फ्लैग्स प्रेजेंट हो रहे हैं या गैस लाइटिंग हो रही है या पर्सपेक्टिव गलत है या डैमेजिंग है।
it's done in a responsible, effective, impactful and yet entertaining way. I think that is brilliant writing. आपने बिल्कुल सही कहा. More than anything else, I think ये जो बेड़ा ही होता है ना, बेड़ा उठाया है शाहजेब ने to educate the audience, to inform the audience कि यार इस तरह के केसेस में क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे खुदा ना खास्ता अगर कोई इस ऑर्डील से गुजरता है तो क्या एवेन्यूज आपने एक्सप्लोर करने होते हैं जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए. तो ये एक सर्विस है जो उन्होंने सोसाइटी के लिए की है, इस तरह की कहानी लिख के. और आप झोल की बात कर रही थी, झोल नहीं है. एयर टाइट स्क्रिप्ट है इन द सेंस कि यार कि जो बात हो रही है आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि यार अगर किसी लॉयर को कोई चीज़ एट्रीब्यूट की जा रही है या जज को कोई चीज़ एट्रीब्यूट की जा रही है या लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से या लीगैलिटी के हवाले से कोई बात हो रही है, यू कैन ट्रस्ट इट. And you know that kind of trust that Shahzeb Khanzada commands, I think we need more scripts from people like him. वो भी लिखें तो बड़ी अच्छी बात है. उन जैसे और लोग हैं जिनको कमांड है इस मैं कहती हूँ उनको हर साल एक स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए ताकि यार ऑडियंस को हम एजुकेट कर सकें. ऑडियंस क्या, हम भी ऑडियंस ही, खैर बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी जो हमें पता चली. बहुत आई ओपनर था. जैसे आज मैं देख रहा था कोई खबर कि एक रेप कन्विक्शन को उन्होंने कंसेंशुअल अडल्ट्री में तब्दील कर दिया. जी. और वो 20 साल से 5 साल पे चला गया और 5 लाख के फाइन से 10,000 के फाइन पे चला गया. अब ये चीज मुझे ज्यादा इसलिए भी हिट की और ज्यादा मुझे इसका सोच में भी इसलिए आई क्योंकि मैं केस नंबर 9 देख रहा हूँ आजकल. एंड यू नो इमीडिएटली माय माइंड वेंट टू लाइक अच्छा यार ये कैसे हो गया ऐसा, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क है, आपके लॉज हैं, ये रेगुलेशन सारी बनी हुई है. तो ये क्यों हुआ, मेरा इस केस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. सो कुडोस टू शाहजेब एंड एंटायर टीम ऑफ केस. जी. शाहजेब के बाद मेरी लिस्ट में व्हिच आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड फॉर इज जंजीबील फॉर पामाल. पामाल की कहानी में मुझे एक दो जगह इख्तलाफात रहे. आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दैट. लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, और मेरे ख्याल में जस्टिफाई भी यही करती है बात कि आपने स्टार्ट टू फिनिश एक टोटलिटी में एक कहानी को देखना होता है. कहानी बड़ी एक वजनदार कहानी है, उसमें वजन है उस कहानी में कि यार कि एक लड़की है जो उसके ख्वाब थे जो भी थे, फिर जो चैलेंजेस उसने फेस किए और फिर जिस शख्स की वजह से चैलेंजेस फेस किए उसको जिस बीमारी ने आप पकड़ा और फिर उसके साथ क्या हुआ. इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी एंड इट हैज बीन नुआंस्ड. ऑफ कोर्स कल भी हमने जब अपने, आप तो बाद में ये ईयर एंड में देख रहे हैं, दिस इज एट दैट पॉइंट जब रजा मरता है उस एपिसोड में, हमने उठाया सवाल कि यार क्या जरूरत थी मल्लिका से ये कॉन्वर्सेशन कराने वाली कि ये मेरे गुनाहों की सजा तो नहीं मिल रही कि मैं रजा के को लेके इग्नोर मेरा टफ एक आउटलुक थी या मैं एक नाराजगी का मेरा इजहार मैंने किया. वो सारी जगह अपनी जगह, बट आई थिंक एक दो चीजों की वजह से आप एक पूरी कहानी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते. तो मैंने जंजीबील को अपनी लिस्ट में ऐड किया पामाल के लिए. I completely agree with whatever you said, but I am a little on the fence when it comes to Pamal. Although I realize कि as a story वो बहुत strong है और वो बहुत gripping थी right from the get go कि इस लड़की की कहानी. मुझे लगता है अगर कोई बेस्ट ट्रैजिक स्टोरीज की कोई होती कैटेगरी तो उसमें तो ये नंबर 1 पे होती. एज अ स्टोरी आई रियलाइज इट हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. आई डिडंट एंजॉय इट सो मच बिकॉज इट वाज सो पेनफुल. आई नो इट्स अनफेयर, बट मैं अगर पर्सनल प्रेफरेंस में देखूं तो वो बहुत पेनफुल कहानी थी. और मुझे सबसे बड़ा इससे ऑब्जेक्शन ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि मल्लिका जैसी लड़की खुद से अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने एजेंसी को रिकग्नाइज करे और उसको कमांड करे, ना कि हालात उसको उसकी तरफ लेके जाएं और उसको एजेंसी देने वाला भी उसका खाविंद ही हो जिसने ओरिजिनली उसको क्रिपल कर दिया था बेसिकली. तो मुझे एज अ स्टोरी दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट, although I completely agree with the strength of the story and the fact that it was a very powerful story. और ऐसी कहानियाँ होती हैं और अमूमन ऐसी ही कहानियाँ होती हैं. So Zanjabil is not making to your top 5? Top 5 maybe not because it was too tragic for me. Okay, then who do you have? क्योंकि 3 मेरे आपके सेम है, मुस्तफा जी, किरण, शाहजेब जी. Who's your 4th? My next on my list would be Sarwat Nazir for Jama Taqsim. She's there on my list. हाँ. As my number 5. As my number 4 would be Sarwat Nazir for Jama Taqsim. और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए and it was between सरवत नज़ीर and ज़ंजीबील और मैंने कहा किसकी तरफ जाऊँ. इसके लिए मैंने जाके फिर
आखिरी एपिसोड मैंने देखी। ऑफ कोर्स जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे मैंने देख लिए सब, हाँ मैंने भी देखी, और उस आई थिंक इट वाज हैंडल्ड वेरी वेल। और उसके बाद आई थॉट दैट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, जो कि घर घर में इसकी आपको रिपल्स कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, इफेक्ट करते हैं, joint family system, relationships, married relationships. It was a very important story to tell. It was told with utmost responsibility, more or less, मासवा एक छोटी छोटी जो थी चीज़ें, और इसकी कंक्लूजन भी बहुत अच्छी हुई, और ये एक बड़ी हेल्दी, कंस्ट्रक्टिव और हैप्पी स्टोरी थी, और एंटरटेनिंग भी थी। तो ऐसी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मेरे नंबर 4 पे सरवत नज़ीर है। सरवत मेरी नंबर 5 है। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी रेलेवेंट, हर बंदे ने बोला कि बड़ी रिलेटेबल, बड़ी रिलेटेबल, बड़ी रिलेटेबल, और बड़ा एक हमें कंसर्न था कि एंड में क्या दिखाएंगे कि जी जॉइंट फैमिली अच्छी है, बुरी है क्या नहीं है, वापस आ जाएंगे सब। बट आई थिंक द कंक्लूजन वाज हैंडल्ड रियली वेल। क्योंकि मैंने भी देखा, मुझे इंट्रीग हो रहा था कि यार कैसे ख़त्म किया है। बट वो जो था ना कि कभी कभी तकसीम करना जरूरी होता है, तकसीम करने से जमा होता है। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट कि यार कि हाँ, आप तकसीम करते हैं जायदाद को या रिलेशनशिप्स को, तो इज्जत को, तो वो बढ़ती है। एक मुझे इसकी कंक्लूजन से एक प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने रिव्यू में अभी तक आपने सबने सुन ली होगी। खवातान जो खड़ी हुई थी और सब खाना खिला रही नहीं, नॉट एट ऑल। वो तो चलो हो गया, वो भी था, वैसे वो तो डायरेक्शन पे आता है। नहीं, द फैक्ट कि जब रफीक साहब ने जब चुना कि कौन सा बेटा मेरे साथ रहेगा, मुझे ऐसा लगा कि उनको एक्चुअली मजीद को चुनना चाहिए था। मजीद को चुना ना? मजीद नहीं, उनको हमीद को चुनना चाहिए था। उनको हमीद को चुनना चाहिए था कि तुम मेरे पास रहो आके। मजीद जो है वो अपने घर में हैदराबाद में बहुत तरक्की कर रहा है, ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड। देयर वाज नो रीजन फॉर मजीद टू कम बैक टू कराची। तो मजीद इंसिस्ट कर रहा था ना, क्योंकि मजीद की बीवी इंसिस्ट कर रही। नहीं, उसको रोक देना चाहिए था। मेरे उसको कहते कि भाई तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो। क्योंकि नहीं, लेकिन वो मजीद का जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि बीवी बच्चे वहां पे, उसके साथ हादसा हुआ था, जो सारा सीन हुआ था, उस वजह से वो बीवी बहुत इंसिस्ट कर रही थी। नहीं, लेकिन एज अ फैमिली अगर हमीद रहता, उसकी ज़्यादा सेंस बनती, बिकॉज हमीद की पटड़ी से उतरने के चांसेस ज़्यादा थे, और माँ बाप का एक जो साया होता है और एक गाइडेंस होती है, वो हमीद पे ज़्यादा ज़रूरी थी, और इवन ज़ीशान पे ज़्यादा ज़रूरी थी कि वो इस्लाह के मामले में दादा दादी के साये में रहता और पलता। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था फॉर देम। Majid was fine in Hyderabad. His wife should have gotten a life. ठीक है, but that's my opinion. ठीक है, but regardless, I mean, definitely one of the 5 strongest dramas of this year. अच्छा, मेरे 5 हो गए। मुस्तफा अफरीदी तनमन, किरण सिद्दीकी परवरिश, शाहजेब खानजादा केस नंबर 9, जंजमील पामाल एंड सरवत नजीर जमा तकसीम। तो आपका 5वां कौन है? ये 5 हो गए ना? वो आपके 5 हो गए। मुस्तफा, किरण, शाहजेब, जंजबील और सरवत 5 हो गए। आपका 5वां कौन? यार मेरा 5वां सैयद नबील है, पर जिनकी शादी उनकी शादी। मैंने इसके बाद मैं अगर 6 होते तो पामाल डेफिनेटली नंबर 6 होता। फॉर मी पामाल वाज जस्ट द परफेक्ट ट्रैजिक स्टोरी, एंड ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली डजंट मेक इट। यू मीन सैयद नबील प्लस शमून अब्बासी? एब्सोल्युटली। आई थॉट इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। हमने ऐसी कहानियां नहीं देखी टेलीविजन पे। इसको लिखना भी एक रिस्क था, उन्होंने लिखा। इसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा रिस्क था, ये एग्जीक्यूट भी हुआ। लिखा हुआ बहुत खूबसूरत था, कहीं भी अगेन लॉजिक से कहीं वेवर नहीं करता। वो पूरी पहेलियाँ, वो पूरा जिन की, आई मीन द डायलॉग्स वर सो रिफ्रेशिंग एंड फन, the comic elements, the serious elements, the horror elements. It was like really fun to watch. So for me it's Sayyid Nabeel / Shamoon for जिनकी शादी। अगर 6 होते तो मेरे, और अगर मेरे 6 होते तो नबील होते और शमून भी होते। उनका आइडिया था। नबील बहुत सीजन राइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो थॉट प्रोसेस था, बस सिर्फ मुझे ये था कि क्योंकि उस कैरेक्टर की एवोल्यूशन से मुझे एतराज़ था, जैसे जैसे नहीं इवॉल्व हुआ। और मुझे इस चीज़ से भी एतराज़ था कि यार एक अगर औरत आप दिखा रहे हैं, ऑल्दो आपने बिल्कुल ठीक कहा रिव्यू में, ये उसकी चॉइस है कि वो अकेली रहे, लेकिन और अभी पता भी नहीं है कि कंक्लूड कैसे होगा। अभी हो सकता है फिर आप रिट्रैक्ट करें। ठीक है, होगा तो होगा। अभी तक नहीं उसकी जिंदगी में, और उसको यही लग रहा है कि उसकी जिंदगी में अभी तक एज इन हम उस पॉइंट पे जहाँ पे रजा मरा है, जहाँ पे रजा अभी मरा है, और ये कह के मरा है कि मुझे डर है, हमें नहीं पता कि अब तक मेरे ख्याल में अगर होगा कि she finds somebody and yet she's independent and strong and on अपने पैरों पे, not emotionally dependent but in love with somebody, then I will move Zanjabil up to the 5th within the 5. चलें, let's see. हाँ, let's see.
huge shout out to Nabil as well. And a huge shout out to Sanjay. Huge shout out to Sara Sadan as well. मैं Yes. कहानी मुझे लगता है कि शरपसंद की बात हो रही है, जी, ठीक है, ऑर्डिनरी कहानी में भी वजन राइटर डालेगा तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाएगी. तो बाय एंड लार्ज जो थीम्स एक्सप्लोर हुई हैं उसमें वो इंटरेस्टिंग है जी. बट इट्स जस्ट दैट कि यार ये 5 जो कहानियां थी, जो राइटर्स थे, उन्होंने बहुत मेरे साथ कनेक्ट किया. डायरेक्टर मेरी लिस्ट में पहला नाम है जी सैफी. अच्छा नहीं, बेस्ट ओवरऑल कौन राइटर है भाई आप ये तो ओवरऑल राइटर इन दिस लिस्ट आई वुड से, यार ये मुश्किल है ये बात करना. आई नो, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज द फर्स्ट. मैं बोलूं, मैं अपना वोट देना चाहूंगा मुस्तफा अफरीदी को, क्योंकि देखिए कहानियां सारी बड़ी शानदार हैं, सबने बहुत अच्छा लिखा. मुस्तफा के ऊपर एक एडिशनल ओनस था और रिस्क था, ब्लास्फेमी के ऊपर बात करना. ये एक बड़ा सेंसिटिव और टची मैटर और सब्जेक्ट है. उस रिस्क के साथ कोई कहानी बताना, उस फियर के साथ वो कहानी बताना यार ये कहीं पे भी जा सकती है, वो एक एडिशनल मेरे ख्याल में टोल रहा होगा मुस्तफा के ऊपर. एंड द फैक्ट कि वो कहानी आई, सबने देखी, इट वाज अ वेरी ब्रेव अटेम्प्ट. सो मेरे ख्याल में वो थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं मुस्तफा को उस चीज के लिए. हालांकि मैं शागिर्द में भी बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट, किरण का भी एलिमेंट उसमें भी था केस नंबर 9 में. हाँ, वो भी एक छोटा पार्ट था. बट ओवरऑल एक कहानी उस तरह से बताना और फिर ऐसे बताना कि वो ऑफेंड ना करे किसी को, यू नो, कर सकती थी ना ऑफेंड, बट किसी भी क्वार्टर को ऑफेंड ना करे. और हमने देखा कि वो आई और लोगों ने बात की और बड़ा अप्रिशिएट हुई और सब कुछ. तो वो मुझे लगता है कि एक रिस्की काम था, मुश्किल काम था, और मुस्तफा ने उसको बड़े खूब. तो मेरे लिए बेस्ट राइटर. हाँ, मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, डन. मेरे पास डायरेक्टर्स में पहला नाम है सैफी फॉर तन्मन. ना करें यार, फॉर तन्मन. ओके. इवन दो वो ही वुड मेक द कट फॉर जिनकी शादी उनकी शादी एज वेल, बट मैंने तन्मन के लिए किया. जी, आई एग्री विद यू. तन्मन नीलोनील की डायरेक्शन जो थी वो इम्पेकेबल थी. मेरा साल का पहला इंटरव्यू वाज आल्सो सैफी. हाँ, नाइस. बहुत इम्पेकेबल डायरेक्शन थी. एक सीन इज एच्ड इन माय मेमोरी. And yeah, absolutely. Safi Hassan is a brilliant director. He is one of my favorite directors. Period. I think जो भी वो काम करते हैं वो बड़ी sincerity, honesty के साथ करते हैं, और वो honesty और sincerity हमेशा translate करती है, transfer करती है audience तक. I just love him, and I think he does such a brilliant job. I would like to nominate him for Tanman Neeloneel and जिनकी शादी उनकी शादी. ठीक. At par. मुझे वो भी ड्रामा बहुत पसंद आया था. दूसरा नाम जी, मेरा नाम नंबर 1 मेरी लिस्ट पे, नंबर 2 मेरी लिस्ट पे वुड बी वजाहत हुसैन फॉर केस नंबर 9. सेम यार. Oh my god, I think आज तजाद नहीं हो रहा यार, मजा नहीं आ रहा. The first 20 minutes of episode 1 were riveting. उनका कोई इम्पैक्ट था. वो मैंने कभी किसी ड्रामे में वापस जा के लोगों को बिठा के ड्रामे के सीन नहीं दिखाए. वो 20 मिनट ऐसे थे कि मैंने अपने बच्चों को भी बिठाए. कोई ट्रैवल कर रहा, विजिट कर रहा, ड्रामा कौन सा अच्छा है, ये ड्रामा के 20 मिनट आप देखें. मैंने लोगों को बिठा के, दे वर स्टनिंग सीन्स. द वे दो सीन्स वर डायरेक्टेड, वो अगेन इम्पैक्ट ऑन मेमोरी इज एच्ड फॉर एवर. द वे दैट गर्ल इज लाइंग ऑन द फ्लोर, द वे रोहित कम्स इन, लुक्स, एंड ऑफ कोर्स उसकी रीइंफोर्समेंट भी हुई है विद फ्लैशबैक्स, मगर बहुत खूबसूरती से धुआं उठना, ग्लास का गिरना, पानी गिरना, गीलापन, उसका बाहर भागना, it was chilling. बहुत जबरदस्त डायरेक्शन थी. I think throughout वजाहत ने attention to detail, छोटी चीजें, कोर्ट सीन्स में हर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो सोशल मीडिया की पोस्टिंग में, जो ये वाला सॉल्ट वाला पूरा सीन था. फिर कहानी की बुनाई, जिस तरह से खुली कहानी, फ्लैशबैक्स वाले वो सीन, थोड़ा सा मैं अनॉय हुआ था उनसे, लेकिन जो फिर भी जो डिफरेंट ट्रीटमेंट था, हर बार एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फ्लैशबैक में जाना और बताना कि हर बंदे का पीओवी कितना मुख्तलिफ था, कि वो वाकया कैसे हुआ. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, रिवेटिंग स्टोरी टेलिंग. एंड आप वजाहत को जितना अप्रिशिएट करें कम है. मेरे ख्याल में ही इज अगेन, जैसे मैंने सैफी के लिए कहा, इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द कंट्री. वजाहत, एंड वो जितनी मेहनत वो करते हैं, जितनी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, वो हमेशा ऑडियंस तक पहुंचती है. एंड आई होप दैट ही कंटिन्यूज टू वर्क विद द सेम
for sure. Same love and passion that he does. जी. तीसरा नाम आमना मेरी लिस्ट में है खिजर इदरीस for पामाल. Okay. देखें, it's a difficult subject. Yeah. पामाल. Yeah. To tell. पहले बता दो, he's also on my list. ठीक है, चलें, good. It's a difficult subject to tell. लेयर्ड कहानी है, इमोशंस हैं बीच में, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से निकलवाई, अटेंशन टू डिटेल है. एक दो जगह पे हाँ हैं, बट वो मेरे ख्याल में मेरा जो तजाद रहा है वो राइटिंग के साथ ज़्यादा रहा है. डायरेक्शन के साथ मुझे इतना कोई इख्तलाफ हुआ नहीं है, और इस तरह की कहानियाँ हम पहले देख भी चुके हैं. तो एक इस पर्सपेक्टिव से कहानी देखना, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से एक कहानी को दिखाना, उस तक पहुँचाना, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकती थी कहानी अगर डायरेक्शन इतनी स्ट्रांग ना होती. तो मेरे ख्याल में खिजर को ह्यूज शाउट आउट. ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in making Pamal, of course, turning Pamal into what it has become. Absolutely. And I mean, it is tremendously impactful, and a huge credit for that goes to Khidr. I mean, the whole idea of placing Malika and her family in Murree, and you know those drives to Islamabad and Murree, the and locations, जहाँ बैठ के वो लिखती थी उस छोटे से ग्रीन पैच पे जहाँ फूल कुछ शॉट्स तो बहुत खूबसूरत बारिश के शॉट्स, you know, बारिश का पहला सीन जब वो रज़ा को देखता है. नहीं, इवन जो वो मलिका जहाँ लिखा करती थी वहाँ पे अन्नी के साथ जहाँ. एब्सोल्युटली. तो बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है. शानदार डायरेक्ट. इनकी सिनेमेटोग्राफी तो है उनकी बहुत अच्छी. हाँ, उसका स्ट्रांग सूट है. He is known for that. So for sure, even रज़ा की बीमारी पूरी, उसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाल था. वहाँ बहुत बड़ा हाथ था. अटेंशन टू डिटेल जो प्रोग्रेसिवली उसकी शक्ल पे मेकअप, चेहरा, जो सब कुछ लुक में हुआ. और क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा रिव्यू में कहा कि एक ऐसे पेशेंट का एक विजिबल वेट लॉस होता है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि they have also been through similar issues और weight loss इतना नहीं हुआ था. और वो तब होता है जैसे मैं हाल हमारे केस में था कि when a disease is prolonged over a year, then you see the gradual weight loss. मगर इस तरह रज़ा के सिलसिले में कि 2 महीने में ही तो वो वक्त ही नहीं मिलता इतना weight loss होने का. या ठीक है. आपका चौथा नाम? जी, मेरा चौथा नाम होगा जी मीसम नकवी फॉर परवरिश. मेरी लिस्ट पे है मीसम. क्या हो गया यार, पूरी लिस्ट सेम जा रही है यार, ये क्या हो रहा है? कोई आप डिसएग्री नहीं कर रहे किसी चीज से? मीसम वाज अगेन ब्रिलियंट इन परवरिश. जो अटेंशन टू डिटेल हम बात करें, देखें ये सारे डायरेक्टर्स बहुत जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं. इनको इनका काम आता है जी, और मोर देन इन काम आना, इनको काम निकालना भी आता है. काम निकालना भी एक आर्ट है. एक्टर से वो काम निकालना, राइटर के साथ बैठ के वो सीन्स उस तरह से एग्जीक्यूट करना, बहुत इन्वॉल्वमेंट. राइटर के जिसको हमने मीसम को इंटरव्यू किया किरण के साथ, तो उनका थॉट प्रोसेस हमने एक्सप्लोर किया. सैफी का और मुस्तफा का भी वैसा ही थॉट प्रोसेस है. आई एम श्योर वजाहत का शाहजेब के साथ और खिजर का जंजबील के साथ, जब तक वो डायरेक्टर और राइटर का वो लेवल ना हो, मेरे ख्याल में वो अचीव नहीं होता. तो फॉर दैट द डायरेक्टर नीड्स टू हैव दैट विजन, दैट पैशन, दैट हंगर कि मैंने अपने काम को बेहतर करना है. और मीसम में वो नजर आया हमें परवरिश की सूरत में. उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस निकलवाई, जो रिलेटेबिलिटी के एलिमेंट्स उन्होंने डाले, जो सीन्स लिए, जो सब कुछ था, आई थिंक वाज टॉप नॉच. आपने कहा था फोन रख रही है, मैंने थंबनेल आया है, मैंने ओके, अब सही है. अब ना क्रॉस किया 100,000 व्यूज. चले ना, आपकी तस्वीर पे निकलना है भाई. हाँ. जी, अब मीसम वाज ब्रिलियंट और इंटरव्यू करके एग्जैक्टली उनसे पता चला कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी इंट्रिकेट तरीके से थी. आपने सब कुछ कह दिया, मैं और क्या कहूँ? कुछ और नहीं आप ऐड करना. नहीं, मैम ने सब कुछ मीसम की तारीफ में बहुत कुछ कहा है और वेरी वेल डिजर्व्ड. बहुत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट था जिसको उन्होंने दिया, and I think he was very involved with all these kids as well, and to also cast the right children and the right people for it. Casting was a huge thing. You know, to cast the right sets of parents and the right and the school के scenes and the बहुत जबरदस्त casting थी. आखिरी नाम आपकी लिस्ट में कौन है? क्यों ना हम अली हसन को फिर बुला लिया जाए फॉर जमा तकसीम. ठीक है. नहीं आपकी लिस्ट पे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली. ओह, अली हसन नहीं है. मेरी लिस्ट पे है. मेरी लिस्ट पे है. अगेन, आई मीन इट वाज वेरी लाइटली डन, वेरी कैजुअली डन, वेरी नेचुरली डन. दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी. देयर वाज नो ग्रेट कि यू नो ओ हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कि नेचुरल तरीके को कभी कभी दिखाना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होता है. अली ने बहुत अच्छा काम किया. मैं आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम. आई थिंक स्टैंड अलोन अगर मैं देखूं, अली ने जमा तकसीम में बहुत खूबसूरती के साथ अपनी कहानी बताई. जस्ट दैट मुझे लगता है कि जो एहसन तालिश ने शरपसंद में किया है
वो एक बहुत यूनिक तरीके के साथ उन्होंने कहानी को प्रेजेंट किया है। अब तक आपने शायद वो इंटरव्यू मेरा देख चुका होगा जो मैंने एहसन से और नुमान एजाज से बज़ में बात की थी। तो आपने शुरू में कहा था कि शरपसंद इज वेरी थिएट्रिकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेज प्ले, एंड एहसन तालिश एक्नॉलेज, ही सेड कि यू नो दैट इज द वे दैट आई अप्रोच्ड शरपसंद, कि आई अप्रोच्ड इट लाइक अ थिएटर प्ले। जो गली उन्होंने मेकशिफ्ट बनाई, उन्होंने कहा मैं उसको सोचा कि थिएटर प्ले को मैं 3 डायमेंशनल बना दूं। एंड फिर उन्होंने जिस तरह से, ही सेड कि उनकी 2 डिमांड्स थी, एक ये कि गली हो, दूसरा ये कि नुमान एजाज फरासत। एंड आई थिंक वो जो ट्रांसलेट फिर उनका विजन हुआ जिस तरीके के साथ, इवन दो हम एहसन तालिश के काफ़ी ड्रामों को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और हमने बहुत सारे फ्लॉज पॉइंट आउट किए, यहाँ पे मुझे ना कंसिस्टेंसी के फ्लॉज नजर आए, यहाँ मुझे कास्टिंग में ऐसा महसूस हुआ कि कास्टिंग नहीं थी, सही हो सकती थी, ना मुझे किसी एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा यार कि इस एक्टर से वो इमोशन नहीं निकलवाया गया। सो ओवरऑल मैं अगर देखूं तो शरपसंद इज ऑल्सो, जहाँ पे सोशल इशू है या जहाँ पे उसमें सोसाइटी की चीज को हाईलाइट की जाए, इट्स इनक्रेडिबली एंटरटेनिंग एज वेल। एब्सोल्युटली। सो एक इस तरह के स्टोरी को व्हिच सीमिंगली इज एन ऑर्डिनरी स्टोरी, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, मेरे ख्याल में दैट इज अ बिग डील। No, absolutely. I wouldn't take any of that away from Ehsan Talish. It's brilliantly directed. और मैंने तो पहले ही कहा था, it's theatrical. मेरा इसलिए didn't make the top 5 for me was I felt that some tracks का जो pace था ना, वो बहुत slow और repetitive हो गया था। For example, पूरा शाज़मीन और शाज़मीन की खाला का ट्रैक बहुत एक्सटेंड हो गया था। इवन हफ्सा का ट्रैक एक्सटेंड हो गया। आई थिंक डायरेक्टर के हाथ में होता है कि थोड़ा उसको शेव ऑफ करे एक्स्ट्रा सीन्स को। अभी खत्म नहीं हुआ तो वी डोंट नो बाय द एंड ऑफ इट। मगर अभी हाँ एग्जैक्टली वो भी बात है। मेरा भी ओपिनियन शायद बाय द एंड ऑफ इट चेंज हो जाए, मुझे नहीं पता। मगर अभी तक जितना देखा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक्स को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाता है। E1 के फिदा और सनम के ट्रैक को भी वो एंड बड़ा अच्छा हुआ था, उनकी डांस वांस इट वाज ब्रिलियंट, लेकिन थोड़ा सा लंबा हर ट्रैक हो जाता है। इवन जो वो चाचू थे प्लॉट वाले, उनको भी हल्का सा एक्स्ट्रा, तो वो पेसिंग की वजह से आई डिडंट मेक माय टॉप 5। So I've got Saifi for Tanman, Wajad for case number 9, Khizr for Pamal, Ehsan Talish for Sharpasand, and Meesam for Parvarish. You have I have Saifi for Tanman Nilonil and Jinki Shadi, unki shadi. I have Wajad Hussain for case 9, Meesam for अपना Parvarish, Ali Hassan for Jama Taqseem and Khizr for Pamal. एक ही हमारा फर्क है जी, अली और जी जी। विनर कौन है आपका? Yeah, I think Wajad Hussain. For me, Wajad Hussain. It's tough. I mean, and for me, all nominees are winners. But my favorite direction on all of this would be, and winners are personal, right? Yeah, Wajad, no, again, not taking anything away from Wajad, he is brilliant. He is just, top notch. Just that what Saifi did with Tanman, that last sequence, the overall I agree. Narrative, how it unfolded, again, bold. Fantastic. Very, very bold. Case number 9 is also very bold. Tanman was also risky, I feel. Yeah, वो रिस्क लेना और उसको कहानी को उस सेंसिटिविटी के साथ, वो एक बात है जिस वजह से सैफी एक्स्ट्रा नंबर ले जाते हैं। वरना वजाद के पूरे नंबर हैं, 100 में से 100 हैं वजाद के, सबके 100 में से 100 हैं। बस सैफी वो 5 बोनस मार्क्स ले जाते हैं क्योंकि वो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना सेंसिटिव, इतना चैलेंजिंग और इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, उसको उस तरह से डील करना और हैंडल करना, I think it's got to be Saifi for me. ठीक है, ड्रामास। मैं पहले आपके लिए एक फन फैक्ट आपको देना चाहूंगी। फन फैक्ट मैं आपको देना चाहूंगी कि 5 सबसे पॉपुलर ड्रामे 2025 के बताएं। शेर जी, मंटो नहीं हूँ, नहीं, मन मस्त मलंग जी, सांवलियार पिया जी, शेर, मन मस्त मलंग, सांवलियार पिया, जमा तकसीम नहीं, जिनकी शादी तो डेफिनेटली नहीं है, मीम से मोहब्बत ऑफ कोर्स मीम। और नंबर्स के हिसाब से मेरी लिस्ट पे पहला नाम है तनमन नीलोनील। नंबर्स के हिसाब से ये 5 मोस्ट पॉपुलर थे। नन ऑफ देम हैव मेड इट टू आवर टॉप 5 लिस्ट, आई एम अज्यूमिंग। हाँ, मेरे नंबर 1 है तनमन नीलोनील। जी ठीक है, पूरे 5 बता दूं?
कैसे चलना है? हाँ, बिकॉज हम बात कर चुके हैं, हम कर चुके हैं तनमन के बारे में। मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सही है। तनमन मेरा नंबर 1 है, परवरिश मेरा नंबर 2 है। ठीक है, फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग ओवरऑल, सब कुछ जबरदस्त। पामाल मेरा नंबर 3 है, क्योंकि मेरे पामाल ने राइटर, डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस पामाल है। उस्मान हैजंट मेड द कट, जिसके बारे में मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं इस पे भी बात करूंगा आमना की लिस्ट देखने के बाद। मेरा चौथा है जी केस नंबर 9। केस नंबर 9 मेरा 5वां है शरपसंद। केस नंबर 9, ओके। मेरा पहला है जी परवरिश, ओके। मेरा दूसरा है केस नंबर 9, मेरा तीसरा है तनमन नीलो नील, ओके। ये 3 हमारे सेम है जी। मेरा चौथा है जमा तकसीम, ओके। और मेरा 5वां है जिनकी शादी उनकी शादी। जिनकी शादी मैंने लिखा हुआ है जी। मेरे लिए 5वां है, बिकॉज अगेन इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी। क्या फर्क है मेरे आपके? आप लेके आए शरपसंद को और पामाल को। आपने शरपसंद पामाल की जगह किया है जिनकी शादी और जमा तकसीम। ओके। और not to take away from Pamal or Sharpasand, fantastic. I would also like to give an honorary mention to Dastak. दस्तक अगर इतना फॉल्टर ना करता तो दस्तक वाज अ वेरी गुड स्टोरी, वेरी वेल रिटन स्टोरी। सेकंड हाफ में हाँ, थोड़ा कमजोर पड़ गया था, मगर वो भी बहुत अच्छा था। यार मंटो को नहीं डाला आपने, ना राइटर में ना डायरेक्टर। I would also like to give a shout out to Farar, because Farar as a story was extremely adventurous, experimental, out of the box, all of that. And I would also like to put in best dramas Meem Se Mohabbat. We enjoyed it immensely. Meem Se Mohabbat, again, not to take away from Meem Se Mohabbat, just that these were outstanding. ये वही बात है कि एक्टर्स का, जब मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे पास देखें, मैंने जो एक्टर्स की लिस्ट दी थी उसमें मैंने नुमान एजाज को पिक किया था। मैं अभी भी नुमान एजाज को पिक करूंगा। I had वहाज, I had अहमद, and I had दानिश and नुमान। अब मैं सोचूं कि मैं उनमें से किसको निकालूं, और समर to put Usman in. Usman was excellent in Pamal. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। Nothing, absolutely. लेकिन आहद था मेरी लिस्ट में। मैं किसको, समर नहीं था, आहद था। मैं किसको निकालूं? आपकी लिस्ट में समर नहीं था। मैं किसको निकालूं वहां से? You know, so it becomes difficult. Even although मतलब like you know, by the end of it I was trying यार कि चलो मैं निकाल दूं, मैं आहद को निकालूं, अच्छा मैं वहाज को निकाल दूं, मैं दानिश को निकाल दूं। दानिश की देखें परफॉर्मेंस, इट वाज, अब आपको एक पॉपुलर एक्टर ऐड करना पड़ता है। बट आई थिंक कि बिकॉज हमने आखिरी कम से कम 4 किस्तें नहीं देखी थी। अगर हमने देखी होती वो रिकॉर्ड करने से पहले, तो देयर इज नो वे उस्मान मुख्तार वुडंट हैव बीन ऑन द टॉप। आई थिंक आई वुड ऐड उस्मान टू माय नेगेटिव एक्टर्स वाली लिस्ट। जो मैंने नेगेटिव एक्टर, मैं अगर इन रेट्रोस्पेक्ट नेगेटिव कैटेगरी निकाल देती, मैं उस्मान and I would have gone with the world trend of doing just actor in a lead role, and Usman Mukhtar would absolutely be in the top 5 of 2025. मेरी जो नेगेटिव की थी, फैसल कुरैशी, अजान समी खान, उस्मान जावेद, यासिर नवाज और समी खान, मैं इसमें 100% उस्मान को ऐड करना चाहूंगा। हाँ, 100%। मैं शायद इसमें से समी को निकाल दूं और मैं उस्मान को ऐड कर दूं, क्योंकि नक्श हमने पूरा देखा भी नहीं था, तो इट बी अनफेयर कि मैं इसमें समी की नॉमिनेशन को करूं, इवन तो जो देखा था उसमें बहुत अच्छे थे। No, Usman Mukhtar definitely deserves to be. He deserves a nomination, इसमें कोई शक की बात नहीं है। for 2025. मैं जो टॉप 5 हैं उनमें मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि मैं उस्मान को कहाँ पे ऐड करूं। नहीं, मैं चाहूंगी कि हम अगले साल ये रीथिंक करें कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्टर इन अ लीड रोल कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट he is the lead character. The story is revolving around him. So it's not that he's limited to just negativity. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम भी सीख रहे हैं, इस लिस्ट को बेहतर बना रहे हैं, आप भी बेहतर बना रहे होंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज हमसे हुई है, हम माफी मांगते हैं उसके लिए। इसमें से 5 में से बेस्ट ड्रामा कौन सा? ओह, बेस्ट ड्रामा। तनमन परवरिश, पामाल, शरपसंद, केस नंबर 9 मेरे पास हैं। आपके पास है तनमन परवरिश, केस नंबर 9 और जिनकी शादी, और यही है जमा तकसीम। और जमा तकसीम। यार मेरे लिए केस नंबर 9 has hit it out of the park. It's a very tough one between case number 9 and Tanman Neelo Neel. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे लिए कंपटीशन है तनमन और परवरिश के बीच में। परवरिश बिकॉज इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, इसकी कहानी जो एस्पेक्ट से हम टीवी पे कम ही देखते हैं, बट देन अगेन तनमन की जो कहानी थी, जो उसमें जिस तरह से, जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस सेंसिबिलिटी के साथ तनमन की कहानी बताई गई, मेरे और जिस इम्पैक्ट के साथ बताई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे वो आखिरी का सीक्वेंस नहीं भूलता, मुझे वो विजुअल्स नहीं भूलते, मुझे वो किरदार नहीं भूलते। तो मेरे लिए इवन दो इट वाज अ शॉर्टर सीरीज, बट फॉर मी इट हैज टू बी तनमन नीलो नील।
मेरे लिए I'll still stick with case number 9 because मुझे लगता है कि छोटे पैकेज में डिलीवर करना would be relatively simpler, easier because एकदम आपने impact देना है than to actually do a full-fledged like 30 episoder on a crime. So as a crime thriller and as a legal drama because हमने नहीं देखे हुए इतने अच्छे तरीके से execute हुए crime thrillers or legal dramas on Pakistani television. You know, so yeah. As I say, I'm not gonna I take can't take anything away from anybody. anybody. Yeah. मैं तो बल्कि उस्मान को जैसे कह रहा हूँ कि he should be there on the list somewhere. I'm gonna rethink this. I'm sure Amna will too. So at some point हम अगले साल शायद दोबारा एक throwback करें इस साल के performances. नहीं क्यों? हम क्यों करेंगे? होता है ना कभी-कभी award season आ रहा होता है तो फिर हम करते हैं नॉमिनेशंस को तो हम शायद बोलें कि यार अच्छा वो नहीं है तो वो और लोग कहेंगे आपने तो किया नहीं था निकी नहीं किया था मगर रियलाइज तो हमने किया ना हम स्ट्रगल कर रहे हैं फिगर आउट करने में कि यार कैसे मैंने क्योंकि 5 नॉमिनेशन है 6 हो तो और आसान हो जाए तो 5 में आपको होता है फिर किसको निकालें क्योंकि हर एक का कोई ना कोई फैक्टर आपके दिमाग में चल रहा होता है ठीक है आमना आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो उम्मीद है कि 31 तारीख को हम आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करेंगे और जो ड्रामे हमने मिस किए हैं रिव्यूज उनको एक राउंड अप करेंगे एक एंटरटेनिंग सा ताकि हम इसका मतलब 30 को रिकॉर्ड करें ताकि हम आपको अपने साथ नए साल में लेके दाखिल हो इंशाल्लाह और बस यही है ठीक है और आसान ही हो जाएगा आप जूम पे पिछली बार जैसे हमने किया था आप कर लीजिएगा मैं अपने एयरपोर्ट्स लगा के आपके साथ जूम पे आ जाऊंगा आप ठीक है खातिन हज़रात विद होप एंड एक्सपेक्टेशन दैट इंशाल्लाह विल सी यू रियली सून और जो ड्रामे हमसे मिस हुए उसके बारे में आपसे बात करेंगे एंड ऑल्सो विद द होप एंड विद द विश एंड विद द प्रेयर कि आपका नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए हेज़ आमना एंड हसन साइनिंग ऑफ इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी ना किसी वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफ़िज़